नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात फर्रुखाबाद में मैनपुरी के दबंगों के कहर की, जहां मंदिर ट्रस्ट की जमीन और मकान पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। और साथ ही बात होगी देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर जारी सियासी रार की। वहीं ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलने पर हमारी खास रिपोर्ट दिखाएंगे। और चलते चलते बात प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आस्था के रंगों की, यानी रुद्राक्ष वाले मौनी बाबा की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा किया जाता है, लेकिन फर्रुखाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां मैनपुरी के दबंगों और राजनीतिक रसूख रखने वाले गुंडों ने एक प्रतिष्ठित वृद्ध व्यापारी और समाजसेवी अरुण गुप्ता के परिवार का जीना मुहाल कर दिया है। मंदिर ट्रस्ट की जमीन और मकान पर कब्जे की नीयत से गुंडागर्दी की जा रही है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। फर्रुखाबाद में मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति पर कब्जे की मंशा। श्री ठाकुर मथुरा नारायण जी महाराज, राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियों पर गड़ी दबंगों की नजर। मैनपुरी दबंगों का कहर, पुलिस की सह पर बुजुर्ग व्यापारी अरुण गुप्ता के परिवार को दी जा रही धमकी। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के आदेश भी बेअसर। कार्रवाई के नाम पर शून्य, रंगदारी न देने पर बेटी से गाली गलौज। नए ताला की फोटो वायरल। पुलिस क्यों कह रही नहीं लगा कोई ताला। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी। फर्रुखाबाद का मुख्य बाजार नेहरू रोड, जहां की मोमवती गली इन दिनों दहशत के साए में है। आरोप है कि मैनपुरी कुछ दबंग जो खुद को सपा के पूर्व विधायक का समर्थक बताते, यहां के वयोवृद्ध समाजसेवी और हिंदू रक्षा सेना के संरक्षक अरुण गुप्ता के परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। मामला सिर्फ निजी संपत्ति का नहीं, बल्कि राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की दुकान और मकान पर अवैध कब्जे का है। क्योंकि मामला है, मैं इस ट्रस्ट के किराएदार है। मेरे पास ये गली में 5/3 मोमबत्ती गली में किराए का हॉल था। उसमें दो लोगों का पार्टनरशिप था। एक हॉल मेरे पास था, एक अखिलेश गुप्ता जी के पास था। उस पर अवैध कब्जा इन लोगों ने कर लिया। आके मैनपुरी से आके ताला तोड़ के अपना ताला डाल दिया। मैंने कोतवाली में प्रभारी को, पुराने जो राजीव कोतवाल थे, उनको भी प्रार्थना पत्र दिया था। एसपी को भी दिया, डीएम को भी दिया। कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो पुलिस ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की? कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर मैंने जो है सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ केस भी डाला हुआ है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बात ये हुआ था कि हमारे पास ये ट्रस्ट की जगह किराए पर थी। किराए पर इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से मैनपुरी से आके कुछ लोगों ने, सुशांत गुप्ता, उनके साथ जो और जो 10-5 लोग जो आते हैं, कुछ यादव हैं, कुछ ठाकुर लोग हैं, समझे, और ये लोग जो है कुछ महिलाओं को लेकर साथ में आए। हम लोगों ने 4-4, 5-5 दिन रात में रुक के ड्यूटी दी। बच्चों ने, हमने पूरी रात जगह की ताला ना टूटे, और हम लोग वहाँ से हटे। उन्होंने ताला तोड़ के जबरन कब्जा कर लिया। मंदिर को लेके विवाद कुछ भी नहीं है। इसमें हम उनके उस जगह के किराएदार हैं और मेरी किराए की जगह पर वो ताला डाल करके चले गए। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने मैनपुरी से आए, होटल राजपूताना में उन्होंने मीटिंग की। बोले हम आपको चाबी दे जाएंगे, लेकिन वो चाबी देकर नहीं गए। आज तक वो ताला ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमारा ताला तोड़कर उन्होंने ताला डाल दिया। कौन लोग हैं? ये मैनपुरी के हैं, कोई सुशांत गुप्ता वगैरह, उनके साथ में 8-10 लोग आए थे। ये कहाँ कब्जा, मंदिर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पे कब्जा करना चाहते हैं? ये पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर जो जगह है, सेंट्रल बैंक के ऊपर जो जगह है, उस पर। अच्छा, कब की घटना है, कैसे क्या हुआ पूरा? ये अक्टूबर की घटना है। तो अटेंडम रात में आए, किस समय या दिन में आए? तो दिन में ही थे, लेकिन रात को इन्होंने ऐसा पता लगा है कि रात को ही इन्होंने ताला तोड़े हैं। देखिए साहब, ये विवाद क्या है, ये मंदिर ट्रस्ट जो है उसमें प्राइवेट ट्रस्ट है। इसमें ट्रस्टी 5 वही सब कुछ है इसमें, और एक उनके ऊपर होता है सर्वराकार। सर्वराकार का काम वो होता है प्रबंध करना पूरा मंदिर का, मंदिर के ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उन सब की देख रेख करना, उसका किराया वसूल करना, पुजारी जी को किराया, उनका जो होता है सेवा का पैसा देना, मंदिर में और कार्य होते हैं उसका खर्चा उठाना, ये सब ट्रस्ट का काम होता है। और ट्रस्ट के जो सरबराहकार होते हैं उन्हीं को सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि वही सब कुछ कार्य को देखेंगे। प्रॉपर्टियां मंदिर की हैं, वो किराए पे उठी हुई हैं, किराए पे देना, उनसे किराया वसूल करना, उसका खर्चा, उसका लेखा जोखा पूरा जो होता है वो सब इनके पास रहता है। एक प्रॉपर्टी थी
है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास थी, उससे ये खाली कराई गई। खाली कराए जाने के बाद में उस जगह में मंदिर का ही था, तो इन लोगों ने आके उसमें ताले तोड़ के कब्जा कर लिया। अच्छा। और वो उस जगह को हटाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, उसमें एक केस भी चल रहा है सिटी मजिस्ट्रेट जी के यहाँ। उसमें अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। कब्जा किसका है अभी? कब्जा तो उन्हीं लोगों का है ना। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी मोहित यादव, शशांक गुप्ता, उदित गुप्ता और मनोज गुप्ता अपने साथ 10 से 12 अज्ञात गुर्गों को लेकर रात के अंधेरे में आते हैं। न केवल गाली गलौज की जाती है बल्कि दुकान में तोड़फोड़ कर कीमती सामान भी गायब कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय संयोजक राघवेंद्र सिंह राजू के नेतृत्व में पीड़ितों ने जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह को साक्ष्यों के साथ ज्ञापन सौंपा। मंत्री जी के सामने भाजपा जिला अध्यक्ष फतेह चंद वर्मा की मौजूदगी में सारे वीडियो सबूत पेश किए गए। इसमें हमारा ये 110 साल पुराना श्री ठाकुर मथुरा नारायण जी महाराज का मंदिर राधा कृष्ण का है और इसका मैं अरुण गुप्ता 10 साल से सरबराहकार प्रबंधक हूँ। और कुछ लोग बाहर के आकर मंदिर की प्रॉपर्टी और मंदिर को चाहते हैं कि हमें भी ट्रस्टी बनाइए और आप आमदनी जो भी होती है उसमें हमें भी कुछ समझिए और नहीं तो हम इस तरीके से आपको परेशान करते रहेंगे। बीते दिनों में विवाद कुछ नहीं हुआ। बीते दिनों में ट्रस्ट के प्रॉपर्टी मोमबत्ती गली में जिसमें सेंट्रल बैंक रहा कर थी वो खाली पड़ी हुई है। उस प्रॉपर्टी के ऊपर इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारा ताला, ट्रस्ट का ताला लगा हुआ था, उस पर दूसरा ताला डाल दिया और उसके कुछ दिनों के बाद इन्होंने उस ट्रस्ट के ताले को काट के अपना ताला डाल दिया। मुझे जानकारी मिली, चूँकि अखिलेश गुप्ता जी हमारे मित्र हैं और उन्होंने हमको जो घटना के बारे में बताया तो मैंने माननीय नगर मजिस्ट्रेट साहब से भी कहा, जिलाधिकारी महोदय से कहा और यहाँ प्रभारी मंत्री जी हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और हम लोग एक दूसरे के सहयोगी भी हैं और उनके सामने मैंने सारा प्रकरण रखा। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष माननीय फतेह चंद वर्मा जी वहाँ पर मौजूद थे। यह 110 साल पुराना मंदिर है राधा कृष्ण का और इसकी संपत्तियों की देखरेख का काम जो वयोवृद्ध हैं यहाँ हिंदू रक्षा सेना के संरक्षक हैं माननीय हमारे अरुण कुमार गुप्ता जी ये देखरेख करते हैं। संपत्तियों पर किसी भी तरीके का जो मुझे मेरे मित्र हैं रवि गुप्ता जी वो भी इसके ट्रस्टी हैं, उन्होंने आपके सामने जानकारी दी, किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं था। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि मैनपुरी के एक पूर्व विधायक के कुछ लोग और 10-15 लोग यहाँ आते हैं रात में सीसी फुटेज, मतलब जो सारी चीजें मोहित गुप्ता जी ने जो दिखाई प्रशासन को, सारे सीसी फुटेज टीवी ये सब दिखाए, ये योगी शासन है। मैंने वहाँ के लोगों से भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी, ये योगी जी का शासन है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अमल चैन का शासन होगा और सारे गुंडे जेल में होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। लेकिन वो शक्ति दिख नहीं रही है। फिलहाल नगर मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन के पास सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्य मौजूद है। सवाल यह है कि क्या मैनपुरी से आकर फर्रुखाबाद में गुंडागर्दी करने वाले इन तत्वों पर हंटर चलेगा या फिर रसूख के आगे कानून बौना साबित होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर रार थम नहीं रही है। राज्य में अभी वन भूमि पर हुए अतिक्रमण पर थामी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, जिसके चलते सूबे में अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान जोरों पर है। वहीं उत्तराखंड में लगातार जमीनी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहने वाली गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में लगातार जमीनी विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रशासन ने अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय को अवैध अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए तहसील प्रशासन की टीम विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंची, जहां उनके बेटे को नोटिस थमाया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक पांडे की कुछ दिनों से मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कभी उन पर लोगों की जमीनें कब्जाने का आरोप लग रहा है, तो कभी भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। अब गदरपुर तहसील प्रशासन ने कूड़रभोज स्थित उनके आवास में पहुंचकर उनके बेटे अतुल पांडे को नोटिस थमाया है। इस नोटिस में नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका 192/2024 MS सुनील यादव बनाम उत्तराखंड सरकार का हवाला दिया गया है, जिस पर विधायक अरविंद पांडे ने अपनी चुप्पी तोड़ अतिक्रमण पर गरीबों को न उजाड़ने की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई है। वहीं पार्टी कई विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को एक नया मुद्दा जरूर मिल गया है। यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना यह हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। कह सकता, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं जनता का नौकर हूँ। जनता मेरे पे विश्वास करके मुझे 5 बार जनता ने, 1 बार नगर पालिका अध्यक्ष, 5 बार विधायक मुझे बनाया है, तो जनता के प्रति मेरी जिम्मेवारी है। मैं किसी कीमत पे भी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से और विशेष तौर पे अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मुझे जो नोटिस दिया गया है मैं उसका पालन करूँगा। ये नोटिस दिया है कि आपकी ज़मीन बंजर भूमि पर है, तो इसका या तो में जवाब दीजिए, नहीं तो इसे खाली कर दीजिए। तो खाली करना या जवाब देना, घर का गार्जियन मैं नहीं हूँ, घर के गार्जियन मेरे पिताजी हैं, तो निश्चित वो आएंगे तो मीडिया में भी इसका जवाब देंगे और कोर्ट में इसका भी जवाब देंगे। देखिए, सुखवंत भाई खत्म हो गया, इसका भोग था। आपकी मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ उस भाई को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। उत्तराखंड के गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे के बयान बीते दिनों से सुर्खियों में है। इसी बीच अरविंद पांडे को अतिक्रमण का नोटिस भी थमा दिया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत कर रही है। खबर लेके जाने के दौरान इसी बीच खबर आ रही है कि गदरपुर में अरविंद पांडे के घर होने वाली बीजेपी नेताओं की बैठक कैंसिल हो गई। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, लेकिन भाजपा का इस पूरे मामले पर साफ कहना है, अवैध अतिक्रमण पर भाजपा कोई भी बड़ा नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर अतिक्रमण करने व मृतक किसान की हत्या के विषय से ध्यान भटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। कहाँ गड़बड़ चल रही है? मैं तो पार्टी का एक प्रमुख व्यक्ति हूँ, विधायक हूँ और वरिष्ठता क्रम में भी ठीक ठाक हूँ, तो मुझे तो कोई गड़बड़ दिखाई नहीं पड़ती। मेरे को कहाँ दिखाई पड़ती है मेरी समझ में नहीं आता कि उनको कहाँ से गड़बड़ दिखाई पड़ती है। ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है। आप हमारे पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। उन्होंने, मुझे लगता है कि जमीन का तो नहीं, पर अतिक्रमण उन्होंने अपनी जो पार्टी है उनमें जो उनका दायित्व है वो उनको दायित्वहीन किया हुआ था। वो अतिक्रमण उन्होंने पार्टी से बाहर जाकर पार्टी के खिलाफ कुछ बोला, उसके उनके आवास पर ये नोटिस चस्पा किया है। बात ये है कि अरविंद पांडे का ये पहला मामला नहीं है जब भूमि कब्जाने के मामले पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। वो और उनके परिजनों के खिलाफ कई जो है शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनके पुत्र का कहना है कि जिस मकान पे कब्जे की बात हो रही है उसके आसपास की जमीन पे वो 11 साल हो गए उसको बने हुए। देखिए, अगर कार्यवाही करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार, कार्यवाही नहीं करी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी गुनहगार। अगर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कहीं पर भी पाया जाता है तो अभी आपने देखा होगा जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 1000 से ज्यादा हमारी सरकारी जमीन एकड़ को खाली कराया गया है। वहीं विधायक के समर्थकों का मानना है कि ये विधायक अरविंद पांडे को फंसाने की साजिश है। इस बंजर भूमि में 10 साल से कैंप कार्यालय चल रहा है। इसी कैंप कार्यालय से उन्होंने पूर्व में कई अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। से उक्त भूमि को अवैध बताकर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी करना कुछ दिनों से चल रही खेल का पार्ट है। ऐसे में हो सकता है आगे भी विधायक के खिलाफ कोई नया मामला ना सामने आ जाए। कुल मिलाकर धामी सरकार अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्ती बरते है। ऐसे में अपनी ही पार्टी के मौजूदा विधायक के अवैध हटाने को नोटिस दे दिया गया है। ऐसे में धामी का यह एक्शन अपने विधायक पर कब देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अपनी ही पार्टी के दिग्गज धामी के एक्शन से पहले गदरपुर विधायक पांडे के साथ दिखते जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं, इस पर राजनीति बेहद गर्म है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील यानी ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अचानक बदल गए हैं। कल तक साम दाम दंड भेद की बात करने वाले ट्रंप ने अब कहा कि वो ग्रीनलैंड के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या ट्रंप यूरोप की आर्थिक जवाबी कार्रवाई से डर गए या फिर यू टर्न के पीछे कोई और मास्टर प्लान है? इस खास रिपोर्ट में देखिए। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर कब्जे की ट्रंप की जिद अब नए मोड़ पर आ गई है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मंच से ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं ग्रीनलैंड के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं बल प्रयोग नहीं करूंगा। ये वो ट्रंप है जिन्होंने कुछ ही दिन पहले कहा था कि अगर डेनमार्क को ग्रीनलैंड नहीं बेचा यानी कि वो हार्ड वे यानी सख्त रास्ता अपनाएंगे। तो क्या डर गए ट्रंप? दरअसल ट्रंप ने डेनमार्क और 7 अन्य यूरोपीय देशों पर 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके जवाब में यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ होने वाली बड़ी ट्रेड डील रोकने और अमेरिकी जहाजों के लिए एयरपोर्ट बंद करने की चेतावनी दी। ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया और शायद इसी आर्थिक दबाव ने ट्रंप के कदम पीछे खींच लिए। लेकिन जानकारों का मानना है कि ये ट्रंप का रिट्रीट नहीं बल्कि री स्ट्रेटजी है। ट्रंप ने अब ताकत की जगह फ्रेमवर्क की बात की है। नाटो चीफ मार्क रूटे के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने दावा किया कि ग्रीनलैंड को लेकर एक फ्यूचर डील का ढांचा तैयार हो गया है। ट्रंप का असली मकसद ग्रीनलैंड में अपना गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाना है ताकि रूस और चीन को आर्किटेक्ट में घेरा जा सके। ट्रंप ने टैरिफ की धमकी फिलहाल टाल दी है, लेकिन उनकी नीयत साफ है। उन्होंने साफ कहा कि ग्रीनलैंड हमें सुरक्षा के लिए चाहिए, हम उसे याद रखेंगे जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। यानी खतरा टला नहीं है, बस हमले का तरीका बदल गया है। ग्रीनलैंड डील का क्या फ्रेमवर्क? ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा नाटो और अमेरिका मिलकर करेंगे। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि यह डील जल्द सार्वजनिक की जाएगी। अमेरिका को ग्रीनलैंड में कुछ सीमित इलाकों में अपने सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति मिलेगी। इन ठिकानों का इस्तेमाल जमीन, समुद्र और हवा तीनों मोर्चों पर निगरानी और रक्षा के लिए होगा। नाटो अमेरिका और प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी सहयोग करेगा। ग्रीनलैंड के खनिज संसाधनों पर अमेरिका के साथ साझेदारी होगी। रूस और चीन को इस इलाके में आर्थिक या सैन्य पकड़ बनाने से रोका जाएगा। आपको बता दें कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति रीढ़ की हड्डी की तरह है। रूस या उत्तर कोरिया से अमेरिका की ओर वाली किसी भी मिसाइल को आर्किटेक्ट के ऊपर ही बूस्ट फेज में नष्ट किया जा सकेगा। बिना ग्रीनलैंड के ये रक्षा कवच अधूरा है, क्योंकि अमेरिका को अपने बचाव के लिए उत्तरी ध्रुव पर मजबूत सर्विलांस बेस चाहिए। ये रूस की नौसेना के लिए अटलांटिक महासागर में जाने का एकमात्र रास्ता है। इस फ्रेमवर्क के जरिए अमेरिका ग्रीनलैंड में कई सैन्य बेस बनाकर रूसी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की हरकत पर नजर रख सकेगा, जिससे रूस का घेराव आसान हो जाएगा। चीन ग्रीनलैंड के हवाई अड्डों और खनन की खाड़ी निवेश करना चाहता था। नए के तहत अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि ग्रीनलैंड में किसी भी बुनियादी ढांचे या खदान में चीनी निवेश की एंट्री न हो। ये खनिज इलेक्ट्रिक कारों, स्मार्टफोन्स और लड़ाकू विमानों के लिए अनिवार्य है और वर्तमान में इन पर चीन का एकाधिकार है। ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क के जरिए अमेरिका अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भरता खत्म करना चाहता है। बता दें कि अगर ये समझौता पूरा होता है तो यह अमेरिका और नाटो सभी देशों के लिए फायदेमंद होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, नाटो और दूसरे देश मिलकर पूरे आर्कटिक क्षेत्र के सुरक्षा पर काम करेंगे, जिसमें ग्रीनलैंड भी शामिल होगा। हालांकि ट्रंप ने समझौते की पूरी जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला थोड़ा मुश्किल है और इसकी पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। तो साफ है कि ट्रंप ने फिलहाल अपनी तलवारें म्यान में डाल दी हैं, लेकिन ग्रीनलैंड को अमेरिकी नक्शे में देखने का उसका सपना अभी टूटा नहीं है। अब देखना ये होगा कि डेनमार्क इस पर फ्रेमवर्क पर राजी होता है या विवाद में फिर से भड़केगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।